ये बटलर पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रैली में बोल रहे हैं। वह आधिकारिक रिपब्लिकन नामांकन को स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं। वह अपनी स्पीच शुरू ही करता है कि गोलियां चल जाती हैं। देखो क्या हुआ। ट्रंप को चोट लगी लेकिन वह बच गए। किसी ने दिन दहाड़े उन पर हमला करने की कोशिश की। यह सब कैसे हुआ, देखिए। जब तक यह वीडियो प्रकाशित होता है तब तक नए विवरण सामने आ सकते हैं। यह एक गर्म उमस भरी शाम है और यहाँ हजारों लोग ट्रंप को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पेंसिल्वेनिया उन 6 महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में से एक है जो अगले राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। बटलर में भारी मात्रा में रिपब्लिकन हैं और यह एक मजदूर वर्ग का शहर है। बड़ा भीड़ है, ये एक बहुत बड़ी भीड़ है। वो समर्थकों से घिरा हुआ है। ज्यादातर स्टेज के सामने बैठ या खड़े हैं। कुछ लोग बाईं, दाईं और बीच वाली ब्लीचर्स पर बैठे हैं। ट्रंप के सहायक स्टाफ और सुरक्षा, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट शामिल हैं, मंच के ठीक पास हैं। उसके पीछे 3 बड़े भवन हैं। इमारत की छत पर सबसे बाईं और सबसे दाईं ओर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर हैं। वे लगातार आसपास के माहौल की निगरानी करते रहते हैं, खतरों की तलाश करते रहते हैं। उन्हें इस वीडियो में देखा जा सकता है जिसे भीड़ के एक सदस्य ने फिल्माया था। हेलो बटलर और हेलो पेंसिल्वेनिया, मैं वापस आकर बहुत ट्रंप अपना भाषण शुरू करते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और सीमा पार की सांख्यिकी दिखाने वाले चार्ट की ओर इशारा करता है। उसी समय भीड़ में कई लोग पास के एक इमारत की छत पर बंदूक वाले एक आदमी को देखते हैं। उसके पास बंदूक है। बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ? अचानक ढक्कन उड़ने लगते हैं। एक तो कैमरे में भी कैद हो जाता है। एक और इमारत स्टेज के लगभग 400 फीट या 120 मीटर उत्तर में। निशाने यहीं से आ रहे हैं, छत पर। बंदूकधारी 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है। वह एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल से लैस है। बंदूक उसके पिता द्वारा कानूनी रूप से खरीदी गई थी। पहले वह जाहिर तौर पर 3 गोलियां चलाता है। देखो क्या हुआ। ट्रंप अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। पहली गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगती है। बाद में वह कहेगा कि उस सटीक क्षण पर दाईं ओर मुड़ने से गोली उसके सिर में लगने से बच गई। वह पोडियम के पीछे छिप जाता है और पहली गोली के 3-4 सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंटों द्वारा पूर्व राष्ट्रपति को घेर लिया जाता है और वे अपने शरीर से उसे ढाल बना लेते हैं। क्रुक्स फिर से तुरंत गोली चलाता है। 5 और गोलियां। पहले क्रूक का पहला शॉट लगने से ठीक ट्रंप के पीछे बाईं छत पर मौजूद स्नाइपर्स में से एक बंदूकधारी का पता लगता है और गोली चलाने की तैयारी करता है। अपने तर्क की पुष्टि के लिए कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन स्नाइपर्स ने अपराधियों को मारा, जबकि सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की कि उसके कर्मियों ने शूटर को निष्क्रिय कर दिया। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि यह वास्तव में ये विशिष्ट एजेंट थे। बंदूकधारियों ने दर्शकों को भी निशाना बनाया। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 50 वर्षीय कोरी कंपराडोर। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रंप का माइक्रोफोन अभी भी चालू है। हम एजेंटों के बीच तनावपूर्ण बातचीत सुन सकते हैं। बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो, तुम्हारे ऊपर। कुक की फायरिंग के लगभग 42 सेकंड बाद पुष्टि होती है कि शूटर गिर चुका है। उसने धक्का दिया। उसे बख्तरबंद वाहन में ले जाने की तैयारी होती है। मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, मुझे तुम्हारा साथ मिल गया है। सर, मुझे जूते पहनने दीजिए। दोस्तों, लड़के से आगे निकलो, हमें भी जल्दी करनी होगी। लगभग 75 सेकंड के बाद जमीन पर झुकते हुए ट्रंप अपना मुट्ठी उठाते हैं। वो बोल रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो। इन फोटो को मिलते ही पूरी दुनिया में फैल जाती है। पूर्व राष्ट्रपति के मंच छोड़ते ही भीड़ उनके पक्ष में नारे लगाने लगती है। इसके बाद ट्रंप को एक अस्पताल ले जाया जाता है। उसी रात उन्हें न्यू जर्सी ले जाया जाता है। वो ठीक लग रहे हैं। अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं। बल हमले को रोकने में असमर्थ क्यों थे?
एक्स पर विश्लेषण से पता चलता है कि कम से कम ट्रंप के पीछे की छत पर स्नाइपर शायद दूर के खतरों की तलाश कर रहे थे। इस छत की जिम्मेदारी संभवतः अन्य कानून प्रवर्तन एजेंटों पर पड़ सकती है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सके। सशस्त्र आदमी इस इमारत पर क्यों नहीं चढ़ सके? क्रूक्स का मकसद क्या था? पेंसिल्वेनिया के सार्वजनिक अदालत के रिकॉर्ड में बंदूकधारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्रूक के लिए एक मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड पाया। यह दिखाता है कि वह एक रिपब्लिकन के रूप में पंजीकृत था। उन्होंने यह भी पाया कि उसने एक उदार मतदाता मतदान समूह को $15 दान किए थे। 2021 में एक लोकतांत्रिक दान मंच के माध्यम से वह एक रसोई कर्मचारी था और स्थानीय शूटिंग क्लब का सदस्य था। FBI ने उसकी गाड़ी और घर दोनों जगह संदेहास्पद उपकरण पाए। रिकॉर्डिंग के समय उन्हें एजेंसी द्वारा मूल्यांकित किया जा रहा है। जांच चल रही है और हर पल नई जानकारी प्रकाशित हो रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और दुनिया भर के विभिन्न नेताओं ने इस हमले और राजनीतिक हिंसा की निंदा की है। अमेरिकी झंडे के सामने खून से लथपथ लेकिन विरोध करने वाले ट्रंप की मुट्ठी उठाई तस्वीर निश्चित रूप से उनके पुनः चुनाव अभियान में एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाएगी।